गाय पालन करते हैं, भैंस पालन करते हैं, लेकिन ये 4 टीके अपनी गाय भैंस को नहीं लगवा रहे हैं, इसीलिए आपकी गाय भैंस बीमार होती है और इसीलिए आपकी भैंस मर जाती है, इसलिए आपकी गाय मर जाती है। तो 99 पशुपालक मैंने देखे वो अपनी गाय भैंस को कभी टीका ही नहीं लगवाते हैं और बाद में आकर उनकी गाय भैंस ऐसी बीमार होती है कि लाखों का इलाज करवा देते हैं, लेकिन फिर भी साथियों उनकी गाय भैंस ठीक नहीं हो पाती। इसीलिए समय रहते आज ही अपनी गाय भैंस का वैक्सीनेशन साथियों जरूर करवाइए। ये 4 तरह के टीके आप यदि अपनी गाय भैंस को साथियों नहीं लगवा रहे हैं तो आप बहुत ही बड़ा धोखा खा रहे हैं, आपका बहुत ही बड़ा साथियों नुकसान होने वाला है। साथियों गजब की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लाइक का बटन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहला टीका और सबसे पहली वैक्सीन गलघोटू की वैक्सीन, जिसको हम बोलते हैं एचएस, जिसको बोलते हैं हम गला घोट रोग। साथियों यह वह बीमारी है जिस बीमारी में गाय भैंस आने के बाद साथियों उसकी मौत पक्की हो जाती है। यदि कोई 5-6 महीने की पड़िया है, 9 महीने की कोई छोटी है, 9 महीने की कोई गाय भैंस की पड़िया है, या 2 साल की है, 3 साल की कोई गाय भैंस की पड़िया है, गाय भैंस की छोटी है, साथियों ऐसे छोटे पशु में यदि गलाघोट बीमारी आ गई है और एक बार यदि उस पशु में यह बीमारी घुस गई है तो साथियों वह पशु फिर मरेगा, वह पशु फिर साथियों बच नहीं सकता है। उस पशु को बचाने का एक ही उपाय है, वह है बीमारी आने से पहले उसको वैक्सीनेशन आप जरूर करवाइए। बीमारी आने से पहले साथियों उसको आप टीका जरूर लगवाइए। तो साथियों बरसात आने से 1 महीने पहले आप अपने गाय भैंस में गलाघोट का टीका, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया का टीका अपनी गाय भैंस में आप जरूर लगवाइए। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाएंगे तो 5 से 10 रुपये खर्च आएगा। यदि आप प्राइवेट भी लगवा लेते हैं तो 20 से 30 रुपये, कहीं पर 50 रुपये से ज़्यादा साथियों उसका खर्चा नहीं आने वाला है। तो मात्र 50 रुपये का टीका लगवाकर आप अपनी लाखों रुपए की साथियों भैंस को बचा सकते हैं। अब आपको क्या करना, 12 महीने में एक बार अपनी गाय भैंस को गलघोटू का टीका साथियों जरूर लगवा लें। यदि गलघोटू बीमारी हो गई है तो आपकी गाय भैंस में सांस आना बंद कर देगी, आपकी गाय भैंस घर घर की आवाज़ करेगी, आपकी गाय भैंस को हाई बुखार आ जाएगा, आपकी गाय भैंस खाना पीना छोड़ देगी और कई दिन तक बीमार रहेगी और 2 से 4 दिन या 8 दिन के बाद साथियों आपकी गाय भैंस मर जाएगी। आप लाखों रुपए का इलाज भी करवा लेंगे ना तो भी साथियों आपकी गाय भैंस ना ठीक नहीं होगी। और हर 12 महीने में एक बार आपको वैक्सीनेशन साथियों जरूर करवाना है। गाभिन गाय भैंस में भी लगवाइए, जो दुधारू गाय भैंस उसको भी लगाइए, बुल को भी लगवाइए, सभी पशु को आप लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा टीका एफएमडी, खुरपका मुंहपका रोग। साथियों अक्सर आपने देखा है यह इतनी खतरनाक बीमारी है कि गाय भैंस का कई बार खुर पक जाते हैं, गाय भैंस के मुंह में छाले पड़ जाते हैं और महीनों तक हमारी गाय भैंस है ना सही से खाना नहीं खा पाती है, जिसके कारण हमें नुकसान होता है। हमारी गाय भैंस का अबॉर्शन हो जाता है, हमारी गाय भैंस बच्चा गिरा देती है, हमारी गाय भैंस का दूध खत्म हो जाता है, हमारी गाय भैंस के फेंट नहीं आते, हमारी गाय भैंस का वजन खत्म हो जाता है। तो ये सारे कारण होते हैं साथियों एफएमडी के कारण। यदि आपकी गाय भैंस में यदि एक बार खुर पका मुंह पका बीमारी आ गई है, एक भैंस में आ गई, तो साथियों आपके बाड़े में जितनी भी गाय भैंसें हैं या आपके गांव में जितनी भी गाय भैंसें उन सारी गाय भैंसों में साथियों खुर पका मुंह पका रोग आ जाएगा और आपको लाखों का नुकसान कर जाएगा। इससे भी कई बार गाय भैंस की मौत तक हो जाती है और ये इतना खतरनाक है 1 महीने तक आपको इलाज इसका साथियों करवाना पड़ सकता है और कई लोग करवाते भी हैं और हम खुद करते, मैंने देखा है भाई। मैं खुद एक वेटनरी डॉक्टर हूँ, मैं खुद ये ट्रीटमेंट करने जाता हूँ, मैं खुद अवेयरनेस फैलाता हूँ, लेकिन फिर भी लोग जानते नहीं हैं, फिर भी लोग टीके नहीं लगवाते हैं। तो ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए आप नहीं चाहते कि आपकी गाय भैंस के खुर में छाले पड़े, मुंह में छाले पड़े, उसको हाई बुखार रहे, उसका दूध खत्म हो जाए, तो उससे पहले आपको एफएमडी का टीका साथियों जरूर लगवाना। हर 6 महीने में लगवाना है। दिसंबर में लगवा लिया, उसके बाद हर 6 महीने में आपको एक बार अपनी गाय भैंस को खुर पका मुंह पका का टीका एफएमडी का वैक्सीनेशन साथियों जरूर करवाना है। गाभिन गाय भैंस को लगवाना है, जो भैंस दुधारू उसको लगवाना है। 6 महीने से ऊपर के जो भी बछड़े हैं, कीटिल है साथियों, उनको आप जरूर लगवाइए। मवेशियों की सबसे खतरनाक साथियों बीमारी एफएमडी को ही माना जाता है। यदि मुंह में अगर छाले वगैरह आ गए हैं तो साथियों समझ जाइए कि खुर पका मुंह पका रोग साथियों हो गया है। इसमें भी साथियों लाखों का खर्चा और 1000 रुपये की दवा लग सकती है आपके गाय भैंस के इलाज में। तो यह खर्चा आप यदि बचाना चाहते हैं तो उससे पहले आप 10-20 रुपये 50 रुपये का वैक्सीनेशन साथियों अपनी गाय भैंस में ना जरूर करवा लीजिए। तीसरा टीका ब्लैक वाटर। यदि आप गाय पालते हैं, आपके घर में बैल है, तो उसको ये बीक्यू का टीका आप जरूर लगवाइए। साथियों आखिर ये बीक्यू बीमारी होती क्या है? गाय और बैलों की सबसे खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में सबसे पहले आपकी गाय के एक पैर में दर्द होगा, आपकी गाय एक पैर से लंगड़ी चलने लगेगी और एक पैर से लंगड़ी चलने के बाद आपका वो गाय का पैर है ना, उसमें से फिर धीरे धीरे फूटने लगेगा, उसमें से खून निकलने लगेगा। आपकी गाय के पैर में एकदम से सूजन आ जाएगी
गाय को खतरनाक बुखार रहेगा, गाय खाना पीना छोड़ देगी और आपकी जो गाय का पैर है ना उसमें बहुत ही बड़े बड़े घाव लग जाएंगे। तो ऐसी बीमारी से बचाने के लिए आप अपनी गाय में BQ का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। 10 से 15 रुपये 50 रुपये का खर्चा आएगा। इस 50 रुपये के खर्च में आप अपनी गाय भैंस को BQ का टीका 12 महीने में एक बार बरसात से पहले ज़रूर लगवा लीजिए, अन्यथा आपको फिर वही स्थिति का सामना करना पड़ेगा जो आप हर बार करते हैं। तो साथियों, BQ का टीका आप अपनी गाय भैंस गाभिन को भी लगवा सकते हैं, 6 महीने से ऊपर बछड़े को भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी अच्छे वेटनरी अनुभवी डॉक्टर से आप दिखा सकते हैं। चौथा टीका सेलोसिस। साथियों, यह वह बीमारी होती है जिस बीमारी में गाय भैंस का अबॉर्शन होता है। आपने कई बार देखा है, कई भैंसें ऐसी होती है जो 7 महीने की प्रेग्नेंट हो जाता है लेकिन उसके बाद में बच्चा गिरा देती। कई गाय ऐसे होती है जो 1 साल तक तो अच्छा बच्चा देती, लेकिन 1 साल बाद जब दूसरी बार गाभिन होती है तो वो अपना बच्चा गिरा देती है। साथियों, सबसे बड़ी समस्या होती है ब्रुसेलोसिस में। इसमें एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है, एक ऐसा इन्फेक्शन होता है गाय भैंस में, एक ऐसी वायरल डिजीज़ होती है जिसमें गाय भैंस का अबॉर्शन होता है, जिससे आपको लाखों का नुकसान होता है। मान लीजिए आपको 1.5 लाख की भैंस खरीद कर लाएं जो 9 महीने की गाभिन है या 8 महीने की गाभिन है, लेकिन उसका बच्चा अंदर से मरा हुआ निकला। अब आपका कितना बड़ा नुकसान हो गया है। तो साथियों, इस नुकसान से बचने के लिए आपकी गाय या भैंस जब भी बछड़ी को जन्म देती है ना, तो बछड़ी जन्म के 6 महीने के भीतर आप उसको एक ब्रुसेलोसिस का टीका ज़रूर लगवा लीजिए। केवल एक ही बार लगवाना, आपको बार बार लगवाने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए आज आपकी गाय भैंस ने बच्चियाँ दी है, बछड़े को नहीं लगवाना, केवल बच्चियाँ को लगवाना। तो आज के बाद आप कभी भी वह वैक्सीनेशन आप अपनी बछड़ी या बच्चियाँ में करवा सकते हैं। केवल एक बार लगवाना है। जब आपकी बछड़ी माँ बनेगी आगे जाकर तो साथियों उसमें है ना कभी भी वह अबॉर्शन नहीं होगा, यानी उसका बच्चा पेट में कभी नहीं मरेगा। वह ऐसा इन्फेक्शन रहता है कि गाय गाभिन तो हो जाती है लेकिन 4 महीने बाद बच्चा गिरा देती है, 3 महीने बाद बच्चा गिरा देती है, और हम कहते हैं कि यार गाय तो प्रेग्नेंट नहीं रुक रही है, क्या करें, गाय तो हमारी गाभिन नहीं हो रही, क्या करें। तो साथियों, उसी कारण से ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो साथियों, मैंने आपको प्रॉपर ये 4 टीके बताएं, 4 वैक्सीनेशन बताएं। HS का टीका 12 महीने में एक बार लगवाना है, बरसात से पहले लगवाना है। फिर उसके बाद हमारा वैक्सीनेशन FMD। साथियों, FMD का टीका हर 6 महीने में आपको लगवाना है, और 6 महीने से बड़ी गाय भैंस को आपको लगवाना है। हर 6 महीने में एक बार आपको लगवाना पड़ेगा, अन्यथा फिर खूर और मुंह आपकी गाय भैंस के पकेंगे। तीसरा टीका BQ यानी ब्लैक वाटर, जिससे कि गाय के पैरों में अचानक से सूजन आती है, लंगड़ी चलने लगती है और बीमार हो जाती है। यह टीका आपको 12 महीने में एक बार अपनी केवल गाय को लगाना है। चौथा टीका ब्रुसेलोसिस, यह केवल उन छोटी बछड़ियों में लगवाना है जिनकी उम्र महज 6 महीने से कम की जो गाय की बच्चियाँ है या भैंस की बछड़ी, उनको आपको लगवाना है जो 6 महीने से छोटी है। आज ही अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर से अपने वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। साथियों, वीडियो आपको पसंद आए शेयर करना, चैनल पे आपने तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।